जो इंडिया गठबंधन है, इस इंडिया गठबंधन को मजबूती देने वाला आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही अरविंद केजरीवाल जी। क्योंकि जब तक हम राजनीति के अंदर आके काम नहीं करेंगे, ये राजनीति कीचड़ है, कीचड़ के अंदर हम खुद उतरेंगे जब जाके राजनीति की ये गंदगी है वो खत्म हो सकती। क्योंकि फौजी आदमी हवा में नहीं उड़ते, यहाँ धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति होते। हम सच्चे सिपाही हैं, देशभक्त हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ संदीप भारद्वाज। और उच्चारणा की जो राजनीति की हम बात करें, फिलहाल इलेक्शन आने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन 1 अक्टूबर को अनाउंस हो चुके हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने तैयारियां शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से पौंद फौजी जी। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपने बताया कि इलेक्शन आने वाले नहीं है, इलेक्शन आ चुके हैं जी। मात्र 40 दिन का समय बचा है और मतदाताओं ने भी मन बना लिया है। पिछली जो सरकारें हैं, जो राजघरानों का यहाँ पर राज रहा है, उनको सबक सिखाने के लिए लोगों ने अपनी कमर कस ली है। जी सर, हम बात करें, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट का दावा कर रहे हैं, कितना मजबूत दावा है, सबसे पहले वो बताइए। देखिए, दावा करना सबका अधिकार है और मैं दावा नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। लगातार पिछले 3.5 साल से एक एक गांव में कम से कम 10-10 बार हमने डोर टू डोर किया है, एक एक गली को छाना है, लोगों की समस्याओं को उठाया है और अपना दावा प्रबल मजबूती के साथ हम अपना दावा रखते हैं। जी सर, हम बात करें, देखो आपको भी पता होगा आजकल जो खबरें चल रही है कि हरियाणा में तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, आम आदमी पार्टी का तो कुछ मान ही न रहे, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, आपने सुना होगा कैप्टन अभिमन्यु का भी बयान आया था, उन्होंने बताया था कि 2 जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली और पंजाब के अंदर। उस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। बीच में हरियाणा है और आम आदमी पार्टी हल्के में लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि दूसरी विपक्षी पार्टियां भी समझ चुकी हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि इनके पास भी कुछ रणनीति होगी और थोड़े समय में राजनीति के अंदर जो जगह बनाई है आम आदमी पार्टी ने, जो काम किए हैं दिल्ली और पंजाब में, लोग उन कामों की राह देख रहे हैं। तो लोगों ने पहले 10 साल पहले कांग्रेस को देखा, उससे ये 10 साल से बीजेपी सरकार को देख रहे हैं। इनके कामों से लोग बड़े दुखी हैं, त्रस्त हैं। जो इन्होंने जुमले दिए थे, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, सारे के सारे वर्गों पर आप इन्होंने तो गांव के मुखिया को भी नहीं छोड़ा है। पंचायत के जो सरपंच होता है, उन सरपंचों को भी सरकार ने पिटवाने का काम किया है। और तो क्या होगा, इससे बड़ी दुर्दशा। सर, हम बात करें, अभी फिलहाल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, दिल्ली में तो बोल रहे हैं कि सुपड़ा साहब हो गया था आम आदमी पार्टी का, फिर भी आप किस तरह से मजबूती मान रहे हैं हरियाणा में? देखिए, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 3 बार से सरकार है, विधानसभा का इलेक्शन और होता है और लोकसभा का इलेक्शन और होता है। और अब की बार जो इंडिया गठबंधन है, इस इंडिया गठबंधन को मजबूती देने वाला आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही अरविंद केजरीवाल जी है। आपने भी पता होगा, जब जेल से बाहर निकले थे तो लोगों ने किस प्रकार से उसको ट्रोल किया था, और उन आम आदमी पार्टी ने जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ मिलकर किस प्रकार से मजबूती रखी थी और मोदी जी हिल गए थे। जी सर, सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को और उच्चारणा की जनता को, आपका जो राजनीतिक जो करियर है उसके बारे में जानना चाहती है। आप कब से राजनीति में आए हैं और क्यों आए हैं? साथ ही मैं बताना चाहता हूं, मेरा राजनीतिक कैरियर नहीं है। मैं पहले सेना के अंदर नौकरी करता था। अपनी इच्छा से, यानी कि 16 साल 5 महीने 4 दिन नौकरी कर मैं आर्मी से रिटायरमेंट ली और रिटायरमेंट के बाद मैं समाज सेवा के कामों में लगातार काम कर रहा हूं। ये लगाओ कि 5 साल से लगातार लोगों के बीच में लोगों के मुद्दे उठाने का काम, लोगों की समस्याएं सुनने का बाद और सारी की सारी बातें लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो ये मेरा राजनीतिक कैरियर नहीं, मेरा सामाजिक कैरियर है। सर, आप सेवा तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन राजनीति में ही क्यों आए? क्यों, क्या रीजन इसका? राजनीति में आने का रीजन ये है, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के अंदर खड़ी हुई, लोगों ने ताना कसा था
कि आपने कानून बदलने हैं, आपने आरटीआई लेके आनी है, तो आपने जो कानून लेके आने हैं तो आप विधानसभा में जाइए और वहाँ लोगों के मुद्दे को उठाइए और वहाँ बना के दिखाइए, जब आपको पता चलेगा। क्योंकि जब तक हम राजनीति के अंदर आके काम नहीं करेंगे, ये राजनीति कीचड़ है, कीचड़ के अंदर हम खुद उतरेंगे जब जाके राजनीति की ये गंदगी है वो खत्म हो सकती है। इसलिए हम राजनीति के अंदर आए। जी पवन जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर उचाना में टक्कर किसे मानते हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस, कौन से कैंडिडेट की तरफ आप टक्कर मानते हैं यहाँ पर? यहाँ किसी के साथ टक्कर नहीं है, बीजेपी से लोग दुखी हैं। और कांग्रेस में जो बीजेपी में 10 साल जिसने मलाई चाटी वो कांग्रेस के अंदर बैठा है, तो किसी के साथ टक्कर नहीं है। यहाँ लोगों ने दिल्ली और पंजाब के कामों को देखकर एक तरफा मोल होगा और आम आदमी पार्टी के यहाँ उम्मीदवार की जीत होगी। जी सर, आप जैसे डोर टू डोर भी जा रहे होंगे, लोगों से मिल भी रहे होंगे, तो समर्थन कितना लोगों का और कितना प्यार प्रेम आपको मिल रहा है? बिल्कुल लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं इलेक्शन की बाट देख रहे थे, अब इलेक्शन आ चुका है, लोगों ने मन बना लिया है भाई इनको सबक सिखाना है, राजघरानों को सबक सिखाना है। एक बार देवीलाल का पोता, एक बार छोटू राम का दोता, लोगों ने अब की बार मन बनाया, अपने बेटे पोते को बना के हम विधानसभा में भेजेंगे। इनको देख लिया है बड़े बड़े राजघरानों को हमने। सर, आप में ऐसे क्या खास बात है कि आपको ये टिकट मिले और आप ही विधायक बने यहाँ से? ऐसा है, ये पार्टी ने देखना है कौन किस प्रकार से मजबूत दावेदार है, कौन काम कर रहा है, कौन सच्ची साख रखने वाला आदमी है। हम तो फौजी आदमी हैं, अपने वचन के पक्के आदमी हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और हमारी पार्टी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है, दिल्ली के अंदर जो कहती है वो करती है। सारे के सारे, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, जितने भी मुद्दे अरविंद केजरीवाल जी ने मैनिफेस्टो में डाले थे वो सारे के सारे गारंटी बनकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम किया है। इसी प्रकार हम पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जन सुविधा के मुद्दे होते हैं वो अरविंद केजरीवाल जी उठाते हैं और इनके अंदर दम नहीं है। मोदी साहब, ये और बताइए कि जो पहले इलेक्शन शुरू होने से पहले तो सभी मिलते, हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते, उसके बाद नेता बनने के बाद कदे ना तो मिलते, मतलब चेहरा भी दिखाते, तो उस मामले में आप क्या कहोगे? आप धरातल पर रहकर काम करोगे या नेता के रूप में? साथी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं नेता नहीं, देसी भाषा में बताता हूँ, मैं आम घराने का बच्चा हूँ। जिसने लोगों के डोला पते भौंकड़ी पड़ पर यहाँ तक पहुँचा है, वो व्यक्ति विधानसभा में पहुँचेगा तो उसको सारी समस्याओं का पता होगा। मैं धरातल पर रहकर काम करने वाला हूँ, क्योंकि फौजी आदमी हवा में नहीं उड़ते, यहाँ धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, मुकरने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा बॉर्डर पर सैनिक मुकरता नहीं कभी, जो कहता वो करता, वो असली सच्चा सिपाही होता है। हमारे को कसम दिलाई जाती है, समझ गया, हवा के रास्ते, अग्नि के रास्ते, हम वो रास्ता तय करना तो हमने करना है। हम सच्चे सिपाही हैं, देशभक्त हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे। विधानसभा में जब विधानसभा का सत्र चलेगा जब ही जाने की जरूरत है, नहीं तो लोगों के बीच में रहने की जरूरत है और यहीं रहेंगे। हमारा परमानेंट घर है, हमने कोई किराए पे घर नहीं लेकर रखा, तो हम लोगों के बीच में रह के काम करेंगे। जनता को कितना विश्वास दिलाओगे यहाँ पर रहकर? जनता को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, जनता को पता है जो फौजी आदमी कहता है वो करता है। ठीक है, लोगों को जब विधान, क्योंकि इन्होंने देख लिया बड़े बड़े राजघराने ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पिछले बार भी जो चौटाला परिवार है, इन्होंने किस प्रकार से वादे करे थे, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उनको जमुना पार करेंगे। वो बोलते थे 75 पार, एक बोलता था जमुना पार, और दोनों देसी कहावत में बोलते हैं अपने बाण के बन गए यार। दोनों विधानसभा में मिलकर बैठकर लोगों की मलाई चूस के एक साइड हो गए। क्योंकि लोगों का मानना है कि ये राजनीतिक जो नेता है सिर्फ राजनीति भोग करने के लिए आते हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? फौजी आदमी राजनीति भोग करने के लिए नहीं, त्याग करने के लिए हम सबसे पहले तैयार रहते हैं। और देश सेवा की है हमने, हम राजनीति का सुख भोगने के लिए नहीं, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए राजनीति के अंदर आए हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति के अंदर, राजनीति के अखाड़े के अंदर कूदे हैं। सर, ये बताइए, जैसे उचाना जो मैन क्योंकि उचाना पिछड़ा इलाका है, इनकी जो समस्या है उनके लिए आपने क्या सोचा है, किस प्रकार से प्लान है, किस प्रकार से उनका समाधान करोगे? पहले सारा रूट प्लान बना रखा है हमने। उचाना के अंदर ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल की भी क्या, वहाँ डॉक्टर नहीं है। उसके बाद यहाँ स्टेडियम नहीं है, जो गलियाँ हैं उनकी सीवरेज व्यवस्था की बुरी हालत है। सीवरेज का पानी और वाटर सप्लाई का पानी दोनों मिलकर लोग गंदा पानी पी रहे हैं। बहुत सी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं, बहुत समस्याएं हैं जो काम करने वाली हैं।
सर बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहोगे? बेरोजगारी को लेकर यहाँ कोई उचाना के अंदर कोई इंडस्ट्रीज नहीं, आपको भी पता होगा, जो थी यहाँ कारखाने थे वो कारखाने भी लोग पलायन कर गए हैं, छोड़ के जा रहे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें दोबारा से यहाँ लेके आएंगे और हम एक रंगीला उचाना बढ़ाएंगे। जी सर, देखिए लोकसभा में आपका गठबंधन था कांग्रेस के साथ, लेकिन अब आप अकेले कह रहे हैं 90 सीटों पर लड़ेंगे, तो किस प्रकार से देखते हैं 90 सीटों? बिल्कुल हमारा संगठन मजबूत है, 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमारा बूथ लेवल तक एक एक कार्यकर्ता ने कमर कस ली है और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। साथ ही मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ सर, ये भी सुनने मिल रहा, जो खबरें चल रही है कि जो अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी वरिष्ठ जो नेता मुख्यमंत्री भी है दिल्ली के, तो अभी फिलहाल जेल में भी है, इन पर जो घोटाले लगे हैं, तो उस मामले में आपकी पार्टी अभी दम कम लग रहा है क्या? ऐसा है साथी, जो घोटाला नहीं है, तथा कथित शराब घोटाले के अंदर इन्होंने डर है तो किसी से है, अरविंद केजरीवाल जी है, क्योंकि वो सच्चा सिपाही, उसके पास एक भी पैसा, चाहे हमारा अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, किसी के पास भी एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिली है। इन्होंने तथाकथित शराब घोटाला करके इनको जेल में रोक के रख रखा है। ये शेर है, इनको कब तक आप रखोगे? जब से जेल से बाहर निकलेंगे, हमारे मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए, संजय सिंह जी बाहर आ गए हैं, इन्होंने तो जबरदस्ती तानाशाही, लोग समझ चुके हैं इस तानाशाही को। अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द बाहर आने वाले हैं, बाहर आते देखना हरियाणा में किस प्रकार से इलेक्शन लोगों के बीच में जाकर हम उठाएंगे और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या पवन फौजी जी उचाना का जो गढ़ है, वीरेंद्र सिंह परिवार और चौटाला परिवार, क्या वो तोड़ पाएंगे? गढ़ नहीं है, गढ़ नहीं है, पहले दूसरी पार्टी थी नहीं, एक बार लोकदल, एक बार बीजेपी, जेजेपी, यही पार्टियां थी। अब हरियाणा के लोगों ने भी देख लिया, हमारे पड़ोसी राज्य हैं दोनों, पंजाब और दिल्ली, वहाँ पर जो काम किए हैं उन कामों से कोई नकारा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार भी हैं, मित्र भी हैं, प्यारे हैं। उन कामों को देखकर लोगों ने देख लिया, मन बना लिया है। अगर किसानों को कोई काम आने वाला है तो अरविंद केजरीवाल है, अगर मजदूरों को काम देने वाला है या काम करने वाला है मजदूरों के, तो अरविंद केजरीवाल है। चाहे कोई भी वर्ग उठा लो आप, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, एक भी वर्ग अछूता नहीं है जिसको सरकारी लाभ नहीं मिल रहा हो। जी सर, मेन मुद्दे क्या रहेंगे जब अगर हरियाणा में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो कौन कौन से कार्य होंगे वो बताइए। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा का सत्र इतना बढ़िया कर देंगे, स्कूलों की काया पलट कर देंगे जिस प्रकार से दिल्ली में की है। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधा सरकारी स्कूलों में कर देंगे, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपने आप सरकारी स्कूलों में पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद स्वास्थ्य की बात आती है, स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उनके अंदर दवाई, टेस्ट, इलाज, डॉक्टर, सारी की सारी सुविधाएं एक नंबर की होगी, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी तो एक बात कहते हैं, जिस प्रकार मोदी जी ने बोला था 1 नेशन 1 इलेक्शन, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ। एक देश में एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, वो उसी स्कूल में पढ़ने चाहिए, एक बेंच के ऊपर बैठने चाहिए। ये होता है देश में काम करने का तरीका। इसी प्रकार से चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबका इलाज एक जैसे हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो ये होती है राजनीति करने का तरीका। राजनीति नहीं, लोगों को सुख सुविधा यानी कि मूलभूत सुविधा देने का तरीका। इन लोगों ने तो राजनीति को धंधा बना रखा है, ये धंधा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी वाले व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आए हैं और वो काम करके दिखाएंगे हम। सर 1 अक्टूबर को इलेक्शन है, 4 को नतीजे, क्या माने उचाना आप एमएलए होंगे 4 तारीख को? ये जनता ने देखना है, ठीक है। दावे सब अपने अपने करते हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया है, यहाँ उचाना के अंदर आम आदमी पार्टी का विधायक होगा, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो सर लास्ट में, वीडियो के अंत में आप क्या अपील करना चाहो उचाना की जनता के लिए? उचाना की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, 1 तारीख को इलेक्शन है और आप लोगों ने सारी पार्टियों को देखा है। एक भी पार्टी आपके बीच में आके यह नहीं बोल सकती हमारे को मौका नहीं दिया। आम आदमी पार्टी वाले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी को एक मौका दे दो। दोबारा आपके बीच में आएंगे तो हम छाती ठोक के ये बोलेंगे हमने काम कराया तो वोट दे दो, अन्यथा वोट नहीं देना। ये दूसरी पार्टी वाले ये बात बोल नहीं सकते आपके बीच में आके। अगर ये बात बोलने तो सबकी जमानत जब्त हो उचाना के अंदर। जी, तो दर्शकों साथियों, ये थे हमारे साथ पवन फौजी जी। उन्होंने अपना पूरा दावा किया है
कि आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का उच्चारण से विधायक होगा और सरकार भी बनेगी, तो कितना ये दावा खरा उतरेगा देखने लायक बात रहेगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, तमाम कमेंट कीजिए। धन्यवाद साथियों।